बाय जेंडर मेल होने में और एक रियल मैन होने में बहुत बड़ा फर्क है। और बहुत से लड़के सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने से, हर टाइम अग्रेसिव रहने से, एक मस्कुलर बॉडी को बिल्ड करने से या ज्यादा लड़कियों को डेट करने से वो एक रियल मैन बनते हैं। जबकि सच तो ये है कि आप एक रियल मैन उस मोमेंट पे बनते हो जब आप खुद को प्रिपेयर करते हो सफर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अकेला चलने के लिए जब भी जरूरत हो। और यही माइंडसेट एक बॉय को एक मैन में ट्रांसफॉर्म करता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रियल मैन बनने के लिए आपको किन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना है और उन क्वालिटीज को आप डेवलप करोगे कैसे। वीडियो को एंड तक फुल फोकस के साथ देखना और हो सके तो इस वीडियो के नोट्स भी बनाना। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे हम लोग बहुत कंफर्टेबल है। लड़के आज काफी सॉफ्ट हो चुके हैं बिकॉज वो कोई भी मुश्किल हालात को फेस नहीं कर रहे। 25-26 साल के एज में भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, जबकि उनके वालिद इस सेम एज में एक पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। लड़कों की जिंदगी में आज कोई भी ट्रू पर्पस नहीं है। वो एक फीलिंग के अपने दम के ऊपर कुछ बिल्ड करने की, कुछ बड़ा करने की, और उनका सारा फोकस होता है लड़कियों को सेट करने के ऊपर, उनकी अटेंशन हासिल करने के ऊपर। और यही चीज आज लड़कों की मैस्कुलिनिटी को बिल्कुल खत्म कर रही है। वो लॉस्ट फील करते हैं, वो स्टक फील करते हैं बिकॉज आप एक रियल मैन अपनी एज से, जेंडर से या फिर पैसे से नहीं बनते, बल्कि आप अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन से बनते हो कि खुद को ऐसा बनाने की कि जिसके ऊपर आप प्राउड फील कर सको। तो वो क्या चीजें हैं जो कि एक मैन को एक बॉय से डिफरेंशिएट करती है, तो उन्हें आप ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी है इमोशनल स्ट्रेंथ। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप इमोशनलेस हो या आपके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो। जबकि एक रियल इमोशनल स्ट्रेंथ वो होती है कि आप हर चीज को डीपली महसूस करो बट फिर भी कंट्रोल में रहो। और एक रियल मैन कभी भी अपनी फीलिंग्स को दबाता नहीं है, बल्कि वो उन्हें मास्टर करना सीखता है। जैसे वो अपनी तकलीफ को महसूस करता है बट टूटता नहीं है, अपने दुख को प्रोसेस करता है, फिर भी वो लीड करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है। बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। इसीलिए जब लड़के किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो वो अपनी जिंदगी को, अपने गोल्स को, अपने करियर को, सब कुछ तबाह कर बैठते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। और एक इमोशनल स्ट्रेंथ आपको एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल रिलेशनशिप और स्टेबल गोल्स देती है। अपने ये इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड कैसे करना है? सो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इमोशन को फील करो, वो गुस्सा है, वो नफरत है या वो मोहब्बत है, तो आपने ना तो उसे दबाना है और ना ही आपने फौरन रिएक्ट करना है। आपने काम रहना है, आपने कंपोज रहना है। और अपनी लाइफ में आप लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करो कि जब आप किसी चीज को फौरन हासिल करना चाह रहे हो या कुछ काम करना चाह रहे हो और आपको काफी ज्यादा अर्ज आ रही हो तो उसे डिले करते जाओ। ये चीज आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएगी। दूसरी क्वालिटी है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर बोथ मेंटल एंड फिजिकल वॉर। सो जिंदगी हमेशा आपको आपके मुंह पे थप्पड़ मारती रहेगी, रिजेक्शंस की सूरत में, लॉसेस की सूरत में, फेलियर्स की सूरत में, बिट्रेयल की सूरत में, या आपके किसी प्यारे को मुश्किल में डाल के। और एक रियल मैन हमेशा खुद को प्रिपेयर रखता है मेंटल और फिजिकल वॉर के लिए। मेंटल वॉर के लिए कि खुद को काम रखे, कंपोज रखे, ग्राउंडेड रखे, अनशेकेबल रखे। और फिजिकल वॉर के कि वो खुद को इस काबिल करता है कि अगर उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी बीवी किसी मुश्किल में है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप लोग हर टाइम लड़ते रहो। अव्वल तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग लड़ाई को हमेशा अवॉइड करो, बट जब कोई और चारा नहीं है तो आप लोग इस काबिल हो कि उस बंदे को आप उसकी जबान में जवाब दे सको। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मैन वो होता है कि जिसे जंग लड़ना तो आती है बट फिर भी वो पीस को चुनता है। और मैस्कुलिनिटी अग्रेसिवनेस में नहीं होती, बल्कि ये डेंजरस के साथ साथ डिसिप्लिन होने में होती है। सो इस क्वालिटी को आपने डिवेल्प कैसे करना है? तो सबसे पहले तो खुद को मेंटली स्ट्रांग रखो। किसी भी इंटेंस या प्रेशर सिचुएशन में पैनिक मत किया करो, बल्कि हमेशा काम रहो और कंपोज रहो। उसके अलावा अपनी बॉडी को फिट रखो और एटलीस्ट बेसिक लेवल की फाइटिंग को लाजमी सीखो। सो तीसरी क्वालिटी है रॉन्ग वुमन। तो मोस्टली यंग लड़के अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, अपने मोमेंटम को बिल्कुल बर्बाद कर लेते हैं एक गलत लड़की को चेस करके, जो कि ड्रामा क्वींस होती हैं, मैनिपुलेटर्स होती हैं, टाइम वेस्टर्स होती हैं, या सिर्फ उनका फायदा उठा रही होती है और अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस लड़की की अटेंशन या उसकी एक्सेप्टेंस को बना लेते हैं। जबकि एक रियल मैन हमेशा अपने पीस और पर्पस को प्रोटेक्ट करता है। वो एक ऐसी वुमेन को ढूंढता है जो कि उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, उसे समझती हो, उसे सपोर्ट करती हो, ना कि उसकी जिंदगी में क्योस लेके आए। कभी भी अपने गोल्स को एक टेम्पोरेरी वैलिडेशन के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते, बिकॉज ट्रस्ट में एक गलत रिलेशनशिप आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेगा और आपका सारा फोकस लूज हो जाएगा और आप हर टाइम उसी लड़की के बारे में सोचते रहोगे कि उसने ये क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों किया, और आप कभी भी अपने गोल्स, अपने मिशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। सो चैलेंज आपके लिए ये है
कि अगर अभी आपकी लाइफ में कोई लड़की है कि जिसको आप पसंद करते हो या जिसे आप शादी करना चाहते हो या फिर जिसे आप मोहब्बत भी करते हो, तो एक बार अच्छी तरह कैथारसिस कर लो कि क्या वो लड़की आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, आपको आपके गोल्स में, अपनी लाइफ में ग्रो होने में हेल्प कर रही है या आपको पुल बैक कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक ऐसी वुमेन को ढूंढो जो कि आपके मिशन के साथ अलाइन हो, ना कि आपकी लस्ट के साथ। चौथा पॉइंट है कि टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक रियल मैन हमेशा अपने डिसीजंस की, अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। वो कितनी ही बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, वो अपने पेरेंट्स को, किसी लड़की को या सोसाइटी को ब्लेम नहीं करता, बल्कि वो जानता है कि उसकी आज जो ये कंडीशन है वो उसके अपने ही एक्शंस या डिसीजन की वजह से। जबकि एक लड़का हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करता रहता है कि मेरी आज जो ये हालत है ये किसी लड़की की वजह से है, मेरे पेरेंट्स की वजह से है या इस सोसाइटी की वजह से है। नो मैटर उनकी लाइफ में कुछ भी हो, वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम कर। तो ये माइंडसेट आपने डेवलप कैसे करना है? नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो तो दूसरों को ब्लेम करने की बजाय आपने खुद से पूछना है कि मैंने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या नहीं किया कि जिसकी वजह से मेरे पास ये हुआ। बट आपने दूसरों को ब्लेम नहीं करना और अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है। सो लास्ट पॉइंट है रेडी टू सफर। तो एज अ रियल मैन आपको खुद को प्रिपेयर करना है खामोशी के साथ सफर करने के लिए। बिकॉज जब आप एक रियल मैन बनने का डिसाइड करोगे तो आपको बहुत सी फेलियर्स, पेन, स्ट्रगल्स और हार्डशिप को फेस करना पड़ेगा। और कई दफा आपको अपने प्यारों के लिए भी इस बोझ को उठाना पड़ेगा। बिकॉज ये जो सोसाइटी है ये आदमियों के लिए बहुत जालिम है। जब किसी औरत में कोई डाउनफॉल आता है तो हजारों मर्द आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, बट जब एक आदमी में कोई डाउनफॉल आता है तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। और एक बॉय हमेशा पेन से भागता है और दूसरों को खुश करने के बारे में सोचता है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। बट ग्रोथ हमेशा इंटेंस प्रेशर में आती है, चाहे वो जिम में हो या किसी बिजनेस में हो। और अगर आप आज सफर नहीं करते हो तो ट्रस्ट मी आपको फिर सारी जिंदगी सफर करना पड़ेगा और आप हमेशा पछताते रहोगे। चैलेंज आपके लिए यहाँ पे ये है कि रोज अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मुश्किल काम करो कि जिसे आप अभी तक अवॉइड करते आ रहे हो। वो किसी लड़की को ब्लॉक करना हो सकता है कि जिसे आप अब तक अवॉइड कर रहे हो। वो जिम में कोई इंटेंस वर्कआउट हो सकता है। वो सुबह 5 बजे उठना हो सकता है। कोई भी मुश्किल सब काम, बट सफर विद इंटेंशन। तो आज एक रियल मैन होने का मतलब ये नहीं है कि आप डोमिनेंट हो, बिकॉज आज वुमेन भी डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन हो, अपने पर्पस के साथ स्ट्रांगली अलाइन हो। तो जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेते हैं। तो मैंने आपको एक रियल मैन की 5 क्वालिटीज बताई हैं, जिसमें पहली थी कि इमोशनली स्ट्रांग, कि वो अपने इमोशंस को डीपली फील करता है बट फिर भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 2, ऑलवेज रेडी टू फाइट, तो खुद को और अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर तरह से जंग लड़ने के लिए तैयार रहता है, बोथ मेंटली और फिजिकली। नंबर 3, अवॉइड रॉन्ग वुमेन, तो अपनी जिंदगी में ऐसी वुमेन को हमेशा अवॉइड करता है जो कि उसे उसके पर्पस और उसके गोल से दूर करे। नंबर 4 कि टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपनी जिंदगी में दूसरों को ब्लेम करने के बजाय वो अपने एक्शंस और डिसीजंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और लास्ट था सफर, कि वो हमेशा खुद को प्रिपेयर करता है खामोशी के साथ सफर करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आपकी सिर्फ एज बढ़ रही है या आप इवॉल्व भी कर। बहुत से लड़के इस वीडियो को आप स्किप कर देंगे और पहले की तरह ही रहेंगे, बट अगर आपके अंदर कोई चीज हिट की है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि जिनको ये सुनने की जरूरत है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यू आर एन एसेट, सो स्टॉप वेस्टिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने 20s में हो और चाहते हो कि इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल के आप एक अच्छी अमाउंट को मंथली बेसिस पे अर्न करो और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करो और अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ, तो फिर इस वीडियो को देखो।